हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम मिड कैप निफ्टी के बारे में एंड बैंकेक्स के बारे में। आपको किस तरह से कामकाज करना चाहिए मंडे के दिन, मतलब कल, और यहाँ पर चार्ट का प्लान क्या होना चाहिए, किस तरह से हम अपने ट्रेंड लाइंस, किस तरह से हम अपने सपोर्ट लाइंस और किस तरह से हम अपना यहाँ पर रेजिस्टेंस लाइन ड्रा करते हुए अपने प्लान को बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कल वीडियो ना बनाने का कारण ये था कि मेरी थोड़ा सा तबीयत डिस्टर्ब चल रही है, और इस समय आप सभी को पता है कि थोड़ा सा वायरल सीजन चल रहा है, जुकाम खांसी ये सारी चीज़ें। तो उस वजह से कल थोड़ा ज़्यादा ही फीवर हो गया था, बट मैं सोचा चलो ठीक है, सुबह सुबह कुछ न कुछ आप लोगों को बताया जाएगा, तो यहाँ पर बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ओके। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ जहाँ आपकी क्लोजिंग दिया है मिड कैप निफ्टी ने, ये जब आपकी क्लोजिंग आपको दिख रही होगी 12,309 के अराउंड में। ठीक है, प्रीवियस भी अगर देखें इसी जगह से आपका क्या हुआ था, मिड कैप निफ्टी ने यहाँ से रिटर्न लिया था, यहाँ से एक अच्छी बाइंग आई थी। सेम वही कंडीशन यहाँ पर भी हुआ। देखिए, कल के मतलब प्रीवियस फ्राइडे को आपको एक अच्छी बाइंग आई है, लेकिन जो आपका रुकावट आई है इसी एरिया में आपका रुकावट आई हुई है जहाँ से प्रीवियस आपकी सेलिंग आई थी। ठीक है, ओके। अब इसके पीछे थोड़ा सा आप इधर आइए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो आपका एक कंसोलिडेशन जोन था, इसके बाद यहाँ से भी एक गिरावट आई थी। ये एरिया आपका एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखें। तो एक रेंज बना लेते हैं। रेंज का मतलब सिंपल है, ये चलिए रेक्टेंगल बनाएंगे, रेक्टेंगल बना करके यहाँ से लेकर के और इसको इस तरह से कुछ ड्रा कर लेंगे। ठीक है, ओके, ये ध्यान रखिएगा, इस तरह से हम एक रेंज बना लेंगे। रेंज का मतलब आप सिंपल समझिए कि थोड़ा सा रेंज का मतलब ये होता है कि आपका 30 से 40 पॉइंट के एरिया उसमें कवर हो जाता है ये रेंज में, तो वो रेंज में आपको ट्रेड नहीं करना है। ये क्लियर हुआ आपका? उस रेंज में आपको ट्रेड नहीं करना है। चलिए, तो ये आपका ऊपर का रेजिस्टेंस पता चल गया कि भाई हमारा ऊपर का रेजिस्टेंस कितने का है, ये आपका 13,340 तक का आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस आ रहा है, मतलब ये एरिया आपका पूरा का पूरा रेजिस्टेंस जोन है। अगर मार्केट चाहे यहाँ रेंज में खुल करके ऊपर जाए, चाहे आपका थोड़ा सा गैप अप खुल करके ऊपर निकले, तो गैप अप खुल करके ऊपर निकलेगी तभी हम ऊपर की तरफ कॉल बाई करेंगे, अदरवाइज इस एरिया में हम थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। ये आपको रेंज का मतलब सिंपल होता है। बात करें नीचे की तरफ, नीचे में आपको क्या करना है, एक चीज़ समझिए कि इस चार्ट को थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पर 5 मिनट में ले चलते हैं। ठीक है, 5 मिनट में जब ये ले चलेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ एक्टिविटी होती हुई दिखेगी कि ये आपकी पहली सेलिंग आई थी एंड सेकंड सेलिंग आपकी ये आई, उसके बाद मार्केट ने इस तरह से कुछ प्राइजेक्शन बनाया है 5 मिनट के चार्ट में। क्लियर हो रहा है? तो ये जो आपका ये वाला लो पॉइंट था ना, इसको भी आपको मार्कआउट कर लेना है। तो ये जो लो पॉइंट आ रहा है वो इधर कहीं आ रहा है, जस्ट मिनट, हाँ, ये लो पॉइंट आपका ये वाला। ठीक है, ये बिक जो आपको दिख रही है ना, ये नीचे वाली जो बिक आपको दिख रही है, यहाँ की मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ, आपको 12,280 के आसपास, इसको आपको यहाँ पर ड्रा कर लेना है। ठीक, ओके। अब ये इसलिए मैंने ड्रा किया, देखियो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, ये प्रीवियस भी आपका ये कंसोलिडेशन फेज था, इसके बाद आपकी गिरावट आई थी, आप देख रहे हैं। तो सेम उसी तरह से आपका चार्ट बना है, मतलब प्रीवियस फ्राइडे को यहाँ पर आपको क्या किया गया, कंसोलिडेशन किया गया है। तो क्या यहाँ से गिरावट आ सकती है या क्या यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है? आपको दो रेंज यहाँ पर मिल चुके हैं, बस इन दोनों रेंज को आपको देखते हुए आपको यहाँ पर ट्रेड करना है। चलिए, तो एक सबसे पहले आपको एक चीज़ बताऊं कि अगर मार्केट यहाँ पर ओपन हो, ये जहाँ पर क्लोजिंग दिया है, हालांकि जैसे अगर आपने देखा होगा गिफ्ट निफ्टी वगैरह वो बुलिश है, तो मे भी कि हो सकता है आपका गैप अप भी ओपन हो, फिर भी देखो हमारा प्रिडिक्शन हमको चारों तरफ से करना चाहिए कि मार्केट अगर यहाँ खुलेगी तो हम ये करेंगे, ऊपर खुलेगी तो हम ये करेंगे। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, और ना ही यहाँ पर किसी को ये सोचना है, नहीं, हमको एक ही प्रिडिक्शन यहाँ पर बताना चाहिए, जो कि मार्केट किसी के बाप की नहीं है, ना मेरे बाप की। ठीक है, मार्केट अपने आप में खुद एक खूबसूरत पहचान है, और वो वहाँ पर जिस तरह से वो चलेगी उसी तरह से हमको वहाँ पर कामकाज करना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपल है, अगर आपका रेंज में खुल करके आपके 12,290 का ब्रेकडाउन करता है नीचे, समझिएगा 290 का नीचे ब्रेकडाउन करता है नीचे की तरफ, तो आपका कौन सा एरिया मिल रहा है, यहाँ पर कितने पॉइंट का एरिया मिल रहा है, ये समझिएगा। आपको जो पॉइंट का एरिया मिल रहा है वो 12,240 तक का मिल रहा है नीचे के लिए। कौन सा? ये जो आपको यहाँ पर बिग दिख रहा है ना, ये वाला जो आपको बिग दिख रहा होगा, यहाँ तक आपका मिड कैप निफ्टी आने की कोशिश कर सकता है। नीचे की मैं पर्सनली बात करूँ 12,240 तक। अब ये क्यों आएगा? देखिए, आने का रीजन ये है कि यहाँ पर सब लोग बुलिश हैं, सब लोग बुलिश है ना, चाहे आप न्यूज ले लीजिए, चाहे आप जैसा समझिए, चाहे आप महाराष्ट्र में ये समझ लीजिए कि बीजेपी की सरकार बनेगी उस हिसाब से, बट मार्केट ने उस चीज़ को पहले ही यहाँ पर अपना काम तमाम कर दिया, क्योंकि मार्केट को पहले ही पता चल जाता है कि यहाँ पर क्या होने वाला है, तो वो पहले ही यहाँ पर अपना उसने न्यूज का वो बना लिया है,
और मार्केट में एक अच्छी बाइंग आई है, आपने देखा होगा फ्राइडे के दिन, ठीक है। तो अब यहाँ पर ऐसा मत सोचना कि नहीं नहीं कंटिन्यू बाइंग आएगी, ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं होता मार्केट के अंदर। आप जो सोचते हैं उसके जस्ट आपको अपोजिट होता है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले तो आपको ये नहीं सोचना कि न्यूज हो जाएगी तो मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश होगी या आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा पोजीशन अपनी कॉल की तरफ बना लें, ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल आप नहीं करना। चार्ट में आप यहाँ पर देखिए, चार्ट में फोकस करिए, जो आपको चार्ट बोलता है उसके मुताबिक आपको काम करना है। न्यूज को बिल्कुल आपको साइड कर देना है। मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, मार्केट में जो न्यूज आनी थी मार्केट ने उससे पहले ही एक अच्छा मूवमेंट दे दिया है। तो हो सकता है कि उस न्यूज, अब जो न्यूज आ चुकी है उसके चक्कर में चल करके मार्केट कहीं आपको गिरावट ना कर दे। मेरी बात आपको क्लियर हो रही? तो ये चीज़ समझिए। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि आपका जो नीचे का एरिया आप यहाँ पर आ रहा है वो 12,240 तक के आ रहा है, ठीक है। 12,240 तक आ रहा है। यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम क्या करेंगे, एक पुट की अपनी पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक हम प्रॉफिट बुक करेंगे, ये 12,240 तक। बट इस एरिया से जरूर हम वापस बाइंग के मोड में रहेंगे। ओवरऑल आपका मार्केट में देखिए बाइंग आई है तो बाइंग के ही मोड में रहेंगे। बट इस जगह हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक पुट का ट्रेड करने की कोशिश करेंगे और टारगेट हमारा यहाँ तक का होगा। 12,240 के आसपास हम यहाँ पर एक बार कॉल की तरफ जाएंगे और हमारा जो टारगेट फिर फर्दर होगा ऊपर की तरफ होगा। ये आपका कौन से लेवल में होगा, ये यहाँ रेंज में, और इसका छोटा मोटा गैप डाउन के केस में हो गया। क्लियर पता चला? ओके, अब बात करते हैं ऊपर के। तो देखिए ऊपर सिंपल है, अगर मार्केट ऊपर को जाना होगा तो इसको भी ब्रेकआउट करेगा, इसका भी ब्रेकआउट करेगा, बहुत सिंपल तरीका है। तो रेंज में खोल कर अगर इसका ब्रेकआउट करेगा तो बिल्कुल हम कॉल की तरफ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम जाएंगे कॉल की तरफ। और अगर गैप अप भी खुल करके थोड़ा मोड़ा ऊपर निकलेगा तब भी हम कॉल की तरफ जाएंगे। दोनों केस में हम यहाँ पर बुलिश रहेंगे। बट ऊपर का लेवल क्या होना चाहिए वो आपको यहाँ पर समझने की जरूरत है। तो देखिए सबसे पहला लेवल, यहाँ पर सबसे पहला जो लेवल आ रहा है वो आ रहा है आपका 12,440 का, ठीक है। अब वो लेवल क्यों आ रहा है, तो यहाँ से देखिए प्रीवियस, आइए इस जगह आप देखिएगा, ये जो आपका सेलिंग आया था ना, पहले यहाँ से गिरावट आई थी, इसके बाद यहाँ थोड़ी सी रिकवरी हुई, देन यहाँ पर सेलर दोबारा एक्टिव हुए थे। तो ये जो एरिया है ये आपका क्या है, ऊपर का टारगेट है। अभी मार्केट आपका जो मिड कैप निफ्टी यहाँ पर 12,300 के आसपास आपका ट्रेड कर रहा है, ठीक है। 12,300 आप 9 भी बोल सकते हैं, 300 भी बोल सकते हैं। तो अभी यहाँ से लेकर के 140 पॉइंट का ऊपर का रेंज मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो टारगेट आपका कौन सा हो रहा है, यहाँ ये कोशिश करिएगा, ये बना लीजिए आप सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से, ये वाला अपना रेंज आप बना लीजिएगा यहाँ तक। अब यहाँ तक बनाने का रीजन दो है, सब सिंपल समझिए भाई। ये जो टारगेट है, एक तो यहाँ पर सेलिंग आपकी आई हुई है, ठीक है। तो मार्केट क्या कर सकती है, यहाँ पर जो स्टॉप लॉस अभी अवेलेबल है वहाँ तक लेने आ सकती है, पहला कंडीशन। अब दूसरा, इधर थोड़ा सा पीछे आइए, ये देखिए ये जो आपका बिग बन रहा है ना, यहाँ पर ये जो बहुत बड़ी कैंडल बनी थी, इस जगह भी मार्केट यहाँ तक आपके आने की कोशिश करेगी। इसलिए मैंने आपको ये दोनों कंफर्मेशन दे दिया है कि मार्केट का जो ऊपरी रेंज है ये देख लीजिए, आप प्रीवियस भी जाइए आपको सब पता लग जाएगा। ये देखिए सिंपल है, आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नहीं बस इसी एरिया का मैंने यहाँ पर मार्कआउट किया है, आपको यहाँ पर भी देखना है, यहाँ पर भी देखना है। जब ये सारा का सारा आप यहाँ पर चार्ट के माध्यम से लेवल ड्रा करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि भाई मैंने ये लेवल आपको क्यों बना करके दिया है 12,440 का, ठीक है। मैं वापस लिख रहा हूँ 12,400 एटलीस्ट 40 तक आपका ऊपर मिड कैप निफ्टी आना चाहिए। अगर इसके ऊपर भी 150 पॉइंट अगर निकलती है तो हम यहाँ पर एक बार रुकेंगे, फिर उसके देखेंगे कि भाई 50 पॉइंट में ये क्या कर रही, काम कंसोलिडेशन कर रही है, या फिर उसके बाद फर्दर ऊपर निकलेगी तो हम देखेंगे। अदरवाइज यहाँ पर हम अपना हमारा प्रॉफिट बुक हो जाना चाहिए कॉल के केस में। क्लियर हुआ? ओके, अब मेन मुद्दे में आते हैं। देखिए मेन मुद्दा हमारा ये है कि ये तो सारा आपने प्रिडिक्शन देख लिया, ठीक है, कि मार्केट यहाँ तक जा सकती है तो हमारा ये टारगेट होगा, और नीचे जाएगी तो हमारा ये टारगेट होगा। बट टारगेट के साथ साथ हम क्या करते हैं, आपको पता है हमारी ट्रेंड लाइन का जो ट्रेंड लाइन में हमको किस तरह से ट्रेड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रेंड लाइन को ड्रा करेंगे। अब ट्रेंड लाइन किस तरह से खींचेंगे, ये जो आपको दिख रहा है ना ये वाला भी, इससे उठाते हुए एक हम ट्रेंड लाइन इधर तक ड्रा करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए ये ट्रेंड लाइन आपको दिखी ऊपर वाली। अब ये जो रेंज मैंने बनाया था, ये जो रेंज मैंने बनाया था उसका मतलब आपको समझ में आया कि क्यों मैंने ये रेंज बनाया था। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है। कॉल के केस में भी मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है आपको यहाँ पर थोड़ा सा चमकाए मार्केट ऊपर जाने की दिशा में, और जिस तरह से यहाँ से गिरावट आई थी हो सकता है यहाँ से भी गिरावट कर सकती है। ये आपका ट्रेंड लाइन बोल रहा है। क्लियर हुआ? ओके, दूसरी बात करें, यहाँ पर दूसरी ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं। तो दूसरी ट्रेंड लाइन आपकी इधर बन रही है, ये आप जाइएगा एक्सटर्नल लाइन में, और इसके नीचे से ये वाला जो है ना बिग, इसके नीचे से आप यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन इसको भी ड्रा करिएगा। ये आपकी दूसरी ट्रेंड लाइन यहाँ पर बन रही है, ठीक है। ये लीजिए, ये मैंने आपको बना दिया।
अब अगर इसी को आप 5 मिनट में लेकर के जाएंगे तो आपको ये इस तरह से कुछ दिखेगी, मतलब इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर आपका कंटिन्यू चलने की कोशिश कर रही है। देखिए इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर आपकी मार्केट जो है तो कंटिन्यू चलने की कोशिश कर रही है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जब तक इसके नीचे नहीं जाता तो यहाँ पर आपको बेरिश भी नहीं होना है। अब मैंने आपको ये वाला जो रेंज बताया था कि इसके इस बिग के नीचे अगर मार्केट जाएगी तो यहाँ तक क्यों आएगी, उसका भी रीजन आपको यहाँ पर ट्रेंड लाइन के माध्यम से पता चल गया होगा कि मैंने क्यों बताया है। क्लियर हुआ ये चीज़ें। देखो मैं पहले चार्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, इसके बाद ही मैं आपको यहाँ पर कोई लेवल बताता हूँ। मेरा ऐसा बिल्कुल इंटेंशन नहीं रहता कि आप यहाँ पर कोई गलत ट्रेड हो जाए या आप ना समझ पाएँ। तो ये जो मैंने आपको टोटल टारगेट बताया ओवरऑल ये चीज़ें और नीचे का टारगेट बताया, इनके माध्यम से ही मैंने पहले ड्रा किया है, इसके बाद मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश किया है। तो आई होप आप लोग ये ट्रेंड लाइन्स ड्रा कर लेंगे और इसके मुताबिक ही कोशिश करेंगे ट्रेड करने के लिए। बाकी अगर ज़्यादा बड़ा गैप ओपन हो जाता है या बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो फिर देखेंगे कि हमको किस तरह से फिर ट्रेड प्लान अपना बनाना चाहिए और हमको फिर प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। वहाँ पर जिस तरह से फिर कामकाज होगा तो वहाँ पर हम ट्रेड करेंगे। चलिए एक और लास्ट ट्रेंड लाइन आपको बनाकर यहाँ पर देता हूँ, जो इसकी ट्रेंड लाइन आपकी ये से लेकर के यहाँ पर आ रही है ये, ठीक है। ये लास्ट लाइन आपको बनाकर यहाँ पर दे रहा हूँ, इसका थोड़ा सा प्लीज़ ख्याल रखें। और अगर आप इसका ख्याल रखते हैं तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि जहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग दिया है एग्जैक्ट उसी जगह आपकी ये ट्रेंड लाइन बनती हुई नजर आ रही है। ये चेक कर सकते हैं आप, अरे देख रहे हैं ये, चेक करिए प्लीज़। और इसको हम क्या करते हैं रेड से मार्कआउट करेंगे क्योंकि ये आपका बड़ा रजिस्टेंस है। अब बड़ा रजिस्टेंस क्यों है, चेक करिए। यहाँ से आपकी गिरावट फिर ऊपर गई, यहाँ से आपकी गिरावट फिर ऊपर गई, यहाँ से आपकी गिरावट आई है ना, चेक करिएगा। अब देन यहाँ पर वापस आपका इसी जगह आपको कंसोलिडेट कर रहा है जो कि ये आपका रेजिस्टेंस है। तो बड़े भैया चारों तरफ से आपके मार्केट में रेजिस्टेंस घेर रखा है मार्केट ने। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि न्यूज बेस्ड मार्केट में आपको बहुत बड़ा यहाँ पर कोई मोमेंट मिलेगा, मिल सकता है। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं मिल सकता, बिल्कुल मिल सकता है, लेकिन आपको सतर्कता के साथ ट्रेड करना है, खासतौर पर ऐसे कंडीशन में जब कोई न्यूज चल रहा हो। तो किसी भी टाइम मार्केट आपकी बहुत बड़ी गिरावट कर सकती है, किसी भी टाइम मार्केट आपका बहुत बड़ा ऊपर की तरफ मूवमेंट कर सकता है। तैयारी आपको दोनों तरफ करना है, इसलिए मैंने आपको ये दोनों तरफ का प्लान बता दिया। यहाँ पर इस तरह से कामकाज कुछ करेंगे। क्लियर हुआ। चलिए तो ये आपका हो गया। मिड कैप में चलते हैं, साथ साथ थोड़ा सा बैंक एक्स में भी यहाँ पर ट्रेड प्लान बनाएंगे कि आपको बैंक एक्स में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। तो ये आपके सामने देखिए बैंक एक्स का चार्ट ओपन है। आप जानते हैं कल इसकी एक्सपायरी है। मिड कैप निफ्टी की जैसे कि आपको बताया वहाँ पर एक्सपायरी है और कल इसकी भी एक्सपायरी है। ओके, तो यहाँ पर आपको ट्रेंड लाइन ड्रा करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन उठाएंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से इसको यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाएंगे जो कि इसका आज का मतलब प्रीवियस हाई था। ये हाई आप मिलाइए, इधर से ये मिलाइए और इधर से ये जो बिक आपको दिख रहा होगा इसको मिलाते हुए एक आपको यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर देना है। इसको आपको रेड से मार्कआउट कर देना है जिससे आपको ये पता लगे कि ये हमारा रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस देखिए कई जगह आपको लेता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए ये परफेक्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। ओके, अब बात करते हैं नीचे सपोर्ट की। सपोर्ट भी बनाएंगे, सपोर्ट में भी हॉरिजॉन्टल लाइन उठाएंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से ये हमारा सपोर्ट होगा, इसका सपोर्ट बना देंगे और इसको हम क्या करेंगे, ग्रीन से मार्कआउट कर देंगे। ठीक है, चलो ये दोनों चीज़ आपको पता लग गया। अब सिंपल समझिए कि अब जब ये पता लग गया तो नीचे आपको कहाँ तक का दिख रहा है, बताइए पुट का लेवल आपको कहाँ तक का दिख रहा है। ये आप भी बता सकते हो कि यहाँ तक ये जो ये एरिया था ना, यहाँ पर ये अभी क्या करेगा, इसका सपोर्ट का काम करेगा। तो अगर हम पुट बाई करेंगे तो कहाँ तक का हमारा टारगेट होना चाहिए, ये लेवल तक का हमारा टारगेट यहाँ पर नीचे होना चाहिए। और यहाँ से लेकर के ये हमारा पुट का टारगेट होगा। इसके बाद यहाँ से हम क्या हो जाएंगे, वापस कॉल के लिए एक्टिव हो जाएंगे। ये पता चला आपको, ठीक है ना। मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ समझ रहे हो, क्यों यहाँ पर पुट बाई हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक करेंगे। ये लगभग आपका कितने पॉइंट है, अगर आप पॉइंट वाइज निकालें तो काफ़ी बड़ा है। ऐसा नहीं सोचने कि नहीं यहाँ पर छोटा आ रहा है। ये मैंने 15 मिनट का चार्ट ले रखा है इसलिए आपको छोटा लग रहा होगा, बट अगर यहाँ पर आप इस जगह से यहाँ तक काउंट करें तो अगर आप 5800 तक भी लेते हैं, सॉरी 58,000 तक भी लेते हैं, तब भी लगभग आपको 200 पॉइंट का आपको यहाँ पर एरिया मिल रहा है। क्लोजिंग आपके यहाँ पर देखिए 58,300 दिखा रहा है, 300, बट यहाँ पर आपको दिखा रहा है 58,223। तो आप जिसको भी कंसीडर करना चाहे कर सकते हैं, बट इसके नीचे अगर जाएगा तो एक बार पुट की ट्राई जरूर मैं करूँगा और यहाँ तक हमारा 58,000 तक के हमारे यहाँ पर लेवल नीचे हमको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर हमारी प्रॉफिट बुक हो जाएगी। देन इसके बाद इस जगह से हम यहाँ पर वापस कॉल में एक्टिव हो जाएंगे। मतलब इस एरिया से 58,000 जो आपको दिख रहा है यहाँ से हम वापस कॉल के तरफ ही जाने की कोशिश करेंगे। स्टॉप लॉस हम छोटा सा जरूर लगाएंगे, 100 पॉइंट का लगभग स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा देंगे और यहाँ पर लगभग 200 से 300 पॉइंट का हमारा टारगेट ऊपर की तरफ होगा, जो कि ये आपको यहाँ पर इस तरह से मैं कुछ बना करके दे रहा हूँ। हमारा स्टॉप लॉस इधर हम कहीं लगाना है हमको, और टारगेट आपका लगभग फिर वापस आपको यहाँ तक देखने को मिल सकता है, जो एक अच्छा यहाँ पर टारगेट और आपका एसएल छोटा सा और टारगेट आपको लंबा देखने को मिल रहा है। क्लियर हुआ ये चीज़। ओके, चलिए इसको डिलीट कर दिया। अब दूसरी चीज़ बताते हैं, यहाँ पर आपको ऊपर के लेवल की बात करें
तो ऊपर का लेवल सिंपल है, कहाँ तक का आपको दिख रहा है 59,600 तक का। ठीक है भाई, यहाँ से अगर निकलेगा ये रेजिस्टेंस आपका ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ पर कई चीज़ों का कंफर्मेशन आपको यहाँ पर मिल रहा है, और प्रीवियस भी आपका रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करेगा। तो जब कोई रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करता है तो आपको यहाँ पर जैसे आप देख रहे होंगे 58,500 आपका ये मान लीजिए कि टॉप बनाया था। तो किसी कंडीशन में अगर ये 58,500 के ऊपर आपको निकलता है बैंकेक्स, तो एक अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा ऊपर की तरफ। तो ऊपर के लेवल में आपको जो मूवमेंट यहाँ पर पहला देखने को मिल रहा है वो लगभग आपका 59,000, आपका पहला 59,000 होगा। सेकंड आपका 59,200, प्लीज नोट करिए 59,200। देन उसके बाद आपका 59,600 तक के आपके टारगेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, किसमें, बैंकेक्स में। ऊपर का रेंज पूरी काफ़ी खुली हुई है, क्योंकि आपका बैंकेक्स जो है इस एरिया तक आने की कोशिश कर सकता है अगर एक अच्छी बाइंग आई तो। वापस बता रहा हूँ, आने की कोशिश कर सकता है यहाँ तक एक अच्छी बाइंग आई तो। और टारगेट जैसे कि मैं आपको पहले बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं ड्रा कर देता हूँ, आपको शायद उससे ज़्यादा यहाँ पर सहूलियत नज़र आए, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, उनको 10 लाइन वगैरह ये सब सारी चीज़ें समझ में नहीं आता, तो यहाँ पर मैं आपको बना करके दे देता हूँ। एटलीस्ट हमारे यहाँ पर 59,200 तक के टारगेट तो आपको मिलना चाहिए, और ये लेवल मैं आपको बना करके दे रहा हूँ। ठीक है, प्लीज़ नोट करिए ये वाला, यहाँ तक के टारगेट आपके हो सकते हैं कल के दिन के ऊपर। ठीक है, 59,200 एटलीस्ट, राइट। रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर पता चल गया 58,500 का आपका रेजिस्टेंस है। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता आपको कॉल की तरफ, या तो फिर नीचे लेवल में मिले तो आप वहाँ पर कॉल बाई करिएगा, या तो फिर इसके ऊपर ब्रेकआउट करे तो आप कॉल बाई करिए। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? देखिए वापस बता रहा हूँ, या तो 58,500 के ऊपर ब्रेकआउट करके मार्केट निकले तो आपको कॉल बाई करना है, के बारे में सोचना है, या तो फिर मार्केट आपका इस एरिया में कहीं मिले तो फिर आपको यहाँ पर कॉल के बारे में सोचना है। ठीक है, जहाँ से मैंने आपको बताया कि 58,000 के पास आपका यहाँ पर कॉल का एरिया है, और यहाँ पर आपको बाइंग बन सकती है। क्लियर हुआ? दो ही मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर ज़्यादा मुझे यहाँ पर नहीं बोला, क्योंकि थोड़ा सा बोलने में भी दिक्कत हो रही, तो इस चीज़ का प्लीज़ आप नोट करें, और ये अपने उसमें चार्ट में ये एरिया बना लें कि आपको क्या ट्रेड प्लान करना है। ठीक है, रेंज आपको पता चल गई। गैप अप के केस में सिंपल है, देखिए गैप अप क्या होगा, मैं बोलता हूँ जैसे कि क्लोजिंग आपका पहले यहाँ पर इसने दे रखा है, अब अगर मार्केट गैप अप होता है तो यहीं पर होगा ना भाई। 58,300 आपका यहाँ पर दिखाई रहा है क्लोजिंग, अगर गैप अप होगा तो मैं मानता हूँ चलो 200 पॉइंट हो गया, या 300 पॉइंट, या 400 पॉइंट ले लो, तो भाई 58,500 के ऊपर ही तो आपका जाएगा ना। तो अगर गैप अप होता है ना यहाँ पर, गैप अप के बाद आपको एक कैंडल देख लेना है, उसके ऊपर निकलेगा तो हम कॉल की तरफ वापस चले जाएंगे। ये है कहानी कुल मिलाकर। तो गैप अप के केस में भी हम कॉल में बुलिश रहेंगे, बट फर्स्ट कैंडल हमको एटलीस्ट वेट करना है। हो सकता है फर्स्ट कैंडल आपकी गैप अप हो, इसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आए नीचे की तरफ, सपोर्ट लेकर के फिर फर्दर ऊपर जाए। इस तरह से कुछ प्लान बनाना है। बाकी देखेंगे लाइव मार्केट के दौरान जो भी होगा उस हिसाब से भी हम प्लान बनाएंगे, क्योंकि देखिए मार्केट में यहाँ पर प्रिडिक्शन तो कुछ भी किया जा सकता है, बट अगर लाइव मार्केट के दौरान वहाँ पर जो हुई होता है, अगर उसमें सही से आपको प्रिडिक्ट करके बताया जाए तो वो ज़्यादा सफलता मिलती है वहाँ पर। और आपने देखा भी होगा कि कई बार हम जो प्रिडिक्शन करते हैं वो तो है ही है, और लाइव मार्केट के दौरान हम वहाँ पर आपको कई बार हम ये भी बोलते हैं यहाँ पर हम कॉल बाई करेंगे, लाइव मार्केट के दौरान जब हम आपको ग्रुप में मैसेज दे देते हैं कि इतने से लेकर के हम यहाँ तक पुट भी बाई कर सकते हैं और अपनी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, तो आपको वो भी थोड़ा सा समझना है, और उसके लिए भी आपको तैयारी करना है। ओके, अब यहाँ पर चलिए ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं। तो ट्रेंड लाइन आपकी क्या बोल रही है यहाँ पर समझिएगा। सबसे पहले ये वाली ट्रेंड लाइन कौन सी, नीचे से एक्सटेंड लाइन में जाइएगा, यहाँ ये जो आपको बिग दिख रहा है यहाँ से लेकर के ये आपको ट्रेंड लाइन ड्रा करना है। आपका लेवल यहाँ पर आपको ये बनाना है, ये देखिए। और ये ट्रेंड लाइन मैंने क्यों ड्रा किया ये आपको पता चल जाएगा अभी जस्ट मिनट के लिए। और ये लीजिए, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन मैंने क्यों ड्रा किया ये भी आपको पता लग रहा होगा। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? देखिए यहाँ से सपोर्ट लिया था मार्केट ने, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया। अब यहाँ पर जो लेटेस्ट टाइम में क्या आ रहा है, मार्केट उसी जगह आ चुकी है। मतलब जो आपका पहले सपोर्टिव एरिया हुआ करता था, अब मार्केट उसको रेजिस्टेंस फेस करेगी, तो ये आपका रेजिस्टेंस भी बन सकता है। क्लियर हुआ? ओके, अब दूसरी ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रा करते हैं। दूसरी ट्रेंड लाइन कौन सी आ रही है, तो ऊपर से चलते हैं। ये लीजिए, ऊपर से चलेंगे ये ट्रेंड लाइन के लिए। देखिए प्लीज़ ये ड्रा कर लीजिए, आप सब लोग चार्ट में ड्रा करिएगा, ये बहुत काम आएगा ये ट्रेंड लाइन। ये लीजिए, ये ऊपर का आपके लेवल दिख रहा होगा। तो ये जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन आ रही है, इसका मतलब ये सिंपल है कि बड़े भैया अगर इसका यहाँ पर ब्रेकआउट करेगा ना, तो आपका टारगेट यहाँ तक का होगा, जो कि मैंने आपको 59,000 का टारगेट आपको बता रखा है। लेवल आपको पता चल गया। ओके, अब और ट्रेंड लाइन चलो बनाते हैं। देखो ट्रेंड लाइन आपको बनाने सीखना पड़ेगा, ट्रेंड लाइन के बिना यहाँ पर काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट ट्रेंड लाइन बनाएंगे, इसके बाद ये जाएंगे, और चलिए इस जगह से ये बना करके ये हम खड़ा कर देंगे, ये ठीक है। चलो ये बना दिया, और इसको यहाँ से इस तरह से बढ़ा दिया, ये बना दिया ना। इसके बाद एक और लास्ट टाइम
यहाँ से ये वाली ट्रेंड लाइन और ये वाला बना देंगे इस तरह से। जस्ट मिनट, आई होप आप लोग बना रहे होंगे, मैं आप सबके सामने बना रहा हूँ। ये बना लिया, अरे ये बना लिया ना, थोड़ा थोड़ा आप देखो इसमें एडजस्टमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब इस चार्ट को आप क्या करें, 5 मिनट में ले चलें। ये देखिए बन रहा है चार्ट, 5 मिनट में बन रहा है ना। ये इसलिए मैंने आपको बना करके दिया कि जब तक मार्केट इस एरिया में घूमती रहेगी ना, तो हो सकता है यहाँ से आपकी, जैसे लास्ट टाइम इधर से गया, ये आपका सेलिंग आया, तो हो सकता है यहाँ तक जाए, फिर सेलिंग आए, फिर जाए, फिर सेलिंग आए, फिर जाए। इस तरह से आपका मार्केट कुछ एक्टिविटी कर सकती है, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको लास्ट टाइम ये दोनों ट्रेंड लाइन बना करके दिया है, इसका मतलब मार्केट इसी तरह से एक अप ट्रेंड में इस तरह से जा सकती है। प्लीज़ इसको बना लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप आपने समझा होगा। तो मैं जैसे कि आपको बताया, थोड़ा सा तबीयत मेरी ठीक नहीं लग रही, और इसीलिए मैं थोड़ा वीडियो को जल्दी वाइंड अप करने की कोशिश करता हूँ। बाकी जो भी हो सकेगा मैं आपको ग्रुप में जरूर अपडेट करने की कोशिश करूँगा लाइव मार्केट के दौरान, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय एंड एंजॉय करिए।